आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राहुल गांधी ने याद किए पुराने दिन। तालिबान ने कहा मुल्क चलाने के लिए हम चीन से पैसा लेंगे। यूपी, बिहार, पंजाब इन राज्यों में सबसे अधिक आएगी कोरोना की तीसरी लहर। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव के बेटे तेज प्रताप की विधायकी हो सकती है रद्द। मेट्रो कैंपस में मास्क हटाकर मोमोज खा रहे युवक पर लगा जुर्माना। चीन, दक्षिण अफ्रीका समेत 7 देशों से आने वालों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य। कहां जा रहा है पेट्रोल, डीजल और एलपीजी से मोदी सरकार की कमाई? सरकार ने कहा फ्री राशन, उज्ज्वला, गरीब कल्याण, आयुष्मान भारत योजना में लगाई। सिद्धार्थ शुक्ला को याद कर गमगीन हुए करण जौहर। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के गोगी का बचपन का फोटो हुआ वायरल। और विराट कोहली ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड। अपने पिता राजीव गांधी की तरह विमान उड़ाने के शौक को याद करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि उनका मानना है कि पायलट होने से सार्वजनिक जीवन में भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बड़े स्तर पर चीजों को देखने का नजरिया विकसित होता है। कांग्रेस के सोशल मीडिया खातों पर गुरुवार को डाले गए वीडियो में राहुल ने कहा है कि जब उनके पिता विमान उड़ा रहे होते थे तब उनकी मां सोनिया गांधी हमेशा चिंता करती थी। उन्होंने कहा है कि जिस दिन राजीव के भाई संजय गांधी का विमान दुर्घटना में निधन हुआ था उस दिन राजीव ने उन्हें विमान उड़ाने से मना किया था। हाल में भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा आयोजित राजीव गांधी फोटो प्रदर्शनी में बनाए गए 5 मिनट से अधिक वीडियो में राहुल गांधी ने अपने पिता के साथ विमान में बिताए गए समय को याद किया। अफगानिस्तान पर काबिज हो चुके तालिबान ने कहा है कि वो फंड्स के लिए चीन पर निर्भर है क्योंकि चीन ही उनके लिए सबसे भरोसेमंद सहयोगी है। कुछ दिन पहले तालिबान में नंबर 2 माने जाने वाले मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने बीजिंग का दौरा किया था। इस दौरान चीन के विदेश मंत्री से बातचीत की थी। अब इस दौरे का नतीजा तालिबान के गुरुवार को दिए बयान से साफ हो रहा है। अफगानिस्तान में $3 ट्रिलियन की खनिज संपदा है जिस पर दुनिया की फैक्ट्री के तौर पर स्थापित हो चुके चीन की नजर है। तालिबान चीन को भरोसा दिला चुका है कि वो उइगर मुस्लिमों के कट्टरपंथी तत्वों पर नकेल कसकर रखेगा। अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल चीन के खिलाफ नहीं किया जा सकेगा। हालांकि तालिबान ने भारत समेत पूरी दुनिया को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि अफगानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल किसी मुल्क के खिलाफ नहीं किया जा सकेगा। कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार हाल में बेशक तेजी से बढ़ी है, लेकिन कुछ राज्यों में 60 साल से अधिक उम्र के लोगों का कम टीकाकरण चिंता बन गया है, खासतौर से तब जब कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है। कोरोना के संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा बुजुर्गों को ही है। अंदेशा है कि इन्हीं राज्यों में कोरोना की तीसरी लहर आने का सबसे ज्यादा डर है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, झारखंड, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना की वैक्सीन कम लगी है। ORF के कोविड वैक्सीन ट्रैकर से इसका पता चलता है। इसके अनुसार इस उम्र के वर्ग में प्रति 1000 की आबादी पर वैक्सीन का कवरेज कुछ राज्यों में बहुत कम है। ORF ने 27 अगस्त तक के आंकड़ों का विश्लेषण किया है। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे की परेशानी बढ़ सकती है। पटना हाई कोर्ट ने राजद विधायक तेज प्रताप यादव के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए संबंधित पक्षों के विवादित बिंदुओं को रिकॉर्ड पर रखने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता विजय कुमार यादव ने समस्तीपुर जिले में हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से तेज प्रताप यादव के निर्वाचन को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। 5 अगस्त को एकल पीठ ने आरोप निर्धारित करते हुए अदालत में पेश करने का आदेश दिया था। सुनवाई के लिए मामले को 30 सितंबर को सूचीबद्ध किया गया है। एकल पीठ ने मामले की अगली सुनवाई में संबंधित पक्षकारों की गवाही और दस्तावेजों की सूची भी अदालत में पेश करने का आदेश दिया है।
दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन अभी कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर सख्त है और बिना तरीके से मास्क पहने मेट्रो कैंपस में घूमने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। जब से मेट्रो चलनी शुरू हुई है उसके बाद से ही नियमों का पालन न करने वाले यात्रियों को जुर्माना देना पड़ रहा है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। अब तक हजारों लोग मेट्रो के फ्लाइंग स्क्वाड को जुर्माने की राशि अदा कर चुके हैं। 2 दिन पहले इसी तरह का एक नया मामला सामने आया। इसमें एक नाबालिग ने पहले तो मास्क न लगाने का जुर्माना अदा कर दिया, मगर जब उसे कैंपस को गंदा करने के लिए दूसरे जुर्माने की मांग की गई तो वो बिफर गया। उसने जुर्माना देने से मना कर दिया। मनन जैन नामक एक मेट्रो यात्री ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस पूरे मामले को लेकर पोस्ट किया है, जिसमें उसने खुद लिखा है कि वो INA मेट्रो स्टेशन के कैंपस में थे। उसने एक स्टोर से मोमोज खरीदे और वो स्टोर से 30 मीटर की दूरी पर मास्क नीचे करके मोमोज खा रहे थे। इसी दौरान मेट्रो का एक अधिकारी वहां पहुंचा और मास्क न लगाने पर 2000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। मनन जैन जुर्माना लगाए जाने से घबरा गए, मगर फिर भी किसी तरह से उन्होंने जुर्माने की रकम अदा कर दी। कोरोना वायरस के नए और अधिक संक्रामक स्ट्रेन सामने आने की खबरों के बाद भारत सरकार ने इससे बचने के लिए एहतियाती कदम उठाए हैं। गुरुवार को 7 और देशों से भारत आने वाले लोगों के लिए कोरोना वायरस की निगेटिव RT-PCR जांच रिपोर्ट पेश करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि यह जांच रिपोर्ट 72 घंटे से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि इस देश में चीन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस का यह नया स्ट्रेन सबसे पहले मई में दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था। पेट्रोल, डीजल और LPG की महंगाई पर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हो गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार ने तेल की कीमत बढ़ाकर आम आदमी को सीधे चोट पहुंचाई है। राहुल ने कहा है कि सरकार कहती है GDP यानी गैस, डीजल, पेट्रोल से सरकार ने पिछले 7 सालों में 23 लाख करोड़ रुपए की कमाई की है। उन्होंने पूछा है कि ये पैसे कहां गए, बता दे। मोदी सरकार ने पेट्रोल पर उत्पादन शुल्क को पिछले साल 19 रुपए 98 पैसे बढ़ाकर 32 रुपए 9 पैसे प्रति लीटर कर दिया था। कुछ दिन पहले संसद में पूछे गए सवाल का सरकार की तरफ से दिए गए जवाब में कहा गया कि पेट्रोल, डीजल पर मिलने वाले टैक्स का पैसा विकास की योजनाओं पर खर्च किया जा रहा है। बॉलीवुड के लिए कल का दिन काफी बुरा साबित हुआ। अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला के दुखद निधन के चौंकाने वाली खबर से फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री शॉक में डूब गया। अभिनेता का कल सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। सिद्धार्थ का टीवी में सफल करियर बालिका वधू और दिल से दिल तक जैसे शो से रहा है। वो बिग बॉस 13 और खतरों के खिलाड़ी जैसे रियलिटी शो के विजेता के रूप में भी उभरे हैं। साल 2014 में सिद्धार्थ शुक्ला ने करण जौहर की हम्पटी शर्मा की दुल्हनिया के साथ बड़े पर्दे पर अपनी शुरुआत की थी, जिसे शशांक खेतान ने निर्देशित किया था। इसमें वरुण धवन और आलिया भट्ट थे। अब बिग बॉस OTT के होस्ट करण जौहर ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर सिद्धार्थ शुक्ला की एक फोटो शेयर करके अपने दुख को व्यक्त किया। करण जौहर ने सिद्धार्थ शुक्ला की फोटो को शेयर करने के साथ कैप्शन में लिखा, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा, आपकी प्यारी मुस्कान हमेशा मेरे दिल और दिमाग में रहेगी। टीवी के मशहूर कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में नजर आने वाले हर एक्टर की अलग फैन फॉलोइंग है। सभी एक्टर्स अपने फैंस के साथ जुड़े रहने के लिए आए दिन दिलचस्प पोस्ट शेयर करते दिखाई देते हैं। वहीं हाल ही में इस सीरीज के एक नए एक्टर के बचपन की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसे देखकर आप पहचान नहीं पाएंगे। तारक मेहता के इस एक्टर की तस्वीर इंटरनेट पर ताबड़तोड़ वायरल हो रही है। हर कोई ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ये एक्टर है कौन। अगर आप अभी तक नहीं पहचान पाए हैं तो चलिए आपको असल में बता देते हैं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में गोगी के किरदार में नजर आने वाले एक्टर कुश शाह हैं।
विराट कोहली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 23,000 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने इस साल में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा। इसके साथ ही वह सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग, राहुल द्रविड़, जैक कैलिस, कुमार संगकारा और महिला जयवर्धने के क्लब में भी शामिल हो गए। वहीं जेम्स एंडरसन ने भारतीय बल्लेबाजों के खिलाफ अनोखा रिकॉर्ड बनाया। भारतीय कप्तान ने द ओवल में भारत इंग्लैंड के चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन अपने प्रमुख प्रतिद्वंदी जेम्स एंडरसन की गेंद पर शानदार ऑन ड्राइव के साथ मील का पत्थर पूरा किया। कोहली ने महज 419 पारियों में 23,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाकर सचिन तेंदुलकर का लंबे समय से चला आ रहा रिकॉर्ड को आसानी से तोड़ दिया।